हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। मेरा नाम है आकाश वर्मा और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने टॉकिंग टेक्स्ट बुक्स लिविंग नो चाइल्ड बिहाइंड के आज के वीडियो लेक्चर में, जहां हम बात करने वाले हैं लेक्चर 3 के बारे में, जो कि होने वाला है ओलंपियाड लेवल्स का क्वेश्चंस का एक लेक्चर। जहां अगर मैं नॉर्मली आप लोगों से बात करूं तो मैंने आप लोगों को लेक्चर 1 और लेक्चर 2 में इंट्रोडक्शन और कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करवाए थे। आज जो हम करने वाले हैं वो है ओलंपियाड लेवल के क्वेश्चंस, ऐसे क्वेश्चंस जो थोड़े से टफ हैं, मगर अगर आप लोगों ने पैटर्न या मैनर उस क्वेश्चन का समझ लिया तो वो क्वेश्चन भी आप लोगों के लिए इजी हो जाएगा। उससे ठीक पहले जो बच्चे आज पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं उनके लिए हम बता दें कि टॉकिंग टेक्स्ट बुक्स ऐसा प्लेटफॉर्म है जो कि आप लोगों के लिए लेकर के आ रहा है 6 से 8 तक के ओलंपियाड लेवल्स का स्टडी। साथ ही साथ 9th और 10th की अगर मैं बात करूं तो एनटीएससी, एनएससीजेएस और पीआरएमओ लेवल का स्टडी। उसके साथ सबसे बढ़िया चीज जो हम आप लोगों के लिए लेकर के आए हैं वो है बेटा 6 से 10th तक के स्कूल एग्जामिनेशंस की प्रिपरेशन भी। आगे बात करते हैं बेटा। जैसे ही हम आगे बढ़ते हैं तो आप लोगों को मिलेगा एक छोटा सा ब्रीफ टीम इंट्रोडक्शन, जो कि हमारी ये टीम है जहां पर अदिति मैम, लोकेंद्र सर, विकास सर, अक्षय सर केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स एंड बायो या मेंटल एबिलिटी के जो सेक्शंस हैं उनको संभाल रहे हैं। आगे बात करते हैं बेटा। अगर आप लोगों को हमारा स्टडी मटेरियल का सैंपल या डीपीपीस का सैंपल देखना होगा तो आप लोगों को क्या करना होगा, टेलीग्राम एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है। टेलीग्राम एप्लीकेशन को डाउनलोड करने के साथ ही आप लोगों को सर्च करना है अपना क्लास का स्पेसिफिक ग्रुप, जो कि आप लोगों को ऑब्वियसली पता है TTB07 होने वाला है। अगर आप लोगों ने अभी तक टेलीग्राम एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं किया है तो क्या करना है बेटा, किसी भी ब्राउजर एप्लीकेशन पे जाइए, वहां जाकर t.me/ttb07 को जो है आप सर्च कर लीजिए और फिर कर लीजिए उस एप्लीकेशन को डाउनलोड और डायरेक्टली हमारे ग्रुप में जो है ऐड हो जाइए। वहां आप लोगों को मिलने वाला है स्टडी मटेरियल का सैंपल। अगर वो सैंपल आप लोगों को बेहद पसंद आया है तो आप लोगों ने क्या करना है बेटा, उस सैंपल को खरीदने का प्रोसीजर शुरू करना है। और उस सैंपल को खरीदने का प्रोसीजर हमारे लिए क्या होने वाला है, वो होने वाला है ये, जहां हम जाएंगे www.talkingtextbooks.in की वेबसाइट के ऊपर। क्या वेबसाइट है बेटा, मेरे ठीक पीछे यहां टॉप मोस्ट एरिया में लिखी हुई है www.talkingtextbooks.in। उस वेबसाइट पे जाइए, स्टडी मटेरियल एंड टेस्ट सीरीज सेक्शन में जाकर सीधे सीधे आप लोगों को क्या करना है, ये 2 पैकेजेस हम लोगों ने आप लोगों के लिए बना रखे हैं। 6th का जो पैकेज है वैसा ही 7th क्लास का भी पैकेज है। उदाहरण के लिए हम लोगों ने 6ठी कक्षा का पैकेज यहां ले रखा है। मात्र 9,000 रुपए में आप लोगों को जो चीजें मिल रही हैं वो क्या क्या होने वाली हैं, आइए देख लेते हैं। सबसे बढ़िया चीज जो हमारे पास होने वाली है वो कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी मटेरियल हमें मिलने वाला है। दूसरी बढ़िया और बेहतरीन चीज वो है रिकॉर्डेड एंड लाइव टीटीबी एक्सपर्ट्स की क्लासेस, जो कि हर एक सब्जेक्ट को वहां पढ़ा रहे हैं। जैसे कि मैं मेंटल एबिलिटी ले रहा हूं और बाकी सब्जेक्ट्स बाकी टीचर्स ले रहे हैं। साथ ही साथ होमवर्क सबमिशन का फैसिलिटी जो कि होने वाला है गूगल क्लासरूम ऐप के ऊपर। इसको हम कैसे हैंडल करेंगे, हमारी तरफ से आप लोगों को एक होमवर्क दिया जाएगा हर लेक्चर के अंत में। हम या तो यहां वीडियो के अंदर या फिर गूगल क्लासरूम ऐप पे आप लोगों को होमवर्क प्रोवाइड करेंगे और उसको आप लोगों को सॉल्व करना होगा लेक्चर के बेसिस पर और हमें वापस से भेजना होगा, राइट। उसके बाद हम बात करें बाई वीकली क्विजेस। ये जो है आप लोग हमारी एप्लीकेशन यानी कि टॉकिंग टेक्स्ट बुक्स की एप्लीकेशन, साथ ही साथ हमारी वेबसाइट जो कि यहां मेंशन की हुई है, उस पे जाकर के बाई वीकली क्विजेस या क्विजेस सेक्शन के अंदर अटेम्प्ट कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो आपकी क्लास का अटेम्प्ट करना ना भूलें, राइट। उसी के साथ पीरियोडिक टेस्ट पेपर्स ऑफ सेम पैटर्न, राइट। ये जो चीज है बेटा, ये वो है कि अगर मान लीजिए आपने कोई एक पर्टिकुलर ओलंपियाड चूज कर रखा है जिसका आप अपने आप को एक स्टूडेंट मानते हैं या ऐसा मानते हैं कि वो आपके लिए एक टारगेट है। कौन? ओलंपियाड आपके लिए एक टारगेट है, राइट। तो क्या करना है, इन टेस्ट पेपर्स को अटेम्प्ट करना है और अपने टारगेट को अचीव कर लेना है, राइट। आगे बात करते हैं बेटा। अगर आप लोगों को ऐसा फील आता है कि नहीं यार मुझे स्टडी मटेरियल नहीं चाहिए, राइट, मेरे पास स्टडी मटेरियल ऑलरेडी है, या जिस भी जगह आप पढ़ रहे हैं वहां का स्टडी मटेरियल आप यूज करना चाहते हैं, नो इश्यूज टू दैट। हम लोगों ने आप लोगों के लिए एक और बेहतरीन चीज बना रखी है जो कि है टेस्ट सीरीज, राइट। इस टेस्ट सीरीज के अंदर आप लोगों को क्या मिलने वाला है, पीरियोडिक टेस्ट पेपर्स आप लोगों को मिल जाएंगे, रिकॉर्डेड लाइव लेक्चर्स या जो भी लेक्चर्स होंगे वो आप लोगों को मिल जाएंगे। उसी के साथ बाई वीकली क्विजेस जो कि हम लोगों ने सब लोगों के लिए फ्रीली अवेलेबल करवा रखे हैं। ये चीजें आप जो है वहां से ले सकते हैं।
यहां एक बहुत ही बढ़िया चीज ये है कि ये 3500 रुपए का है, मात्र 3500 रुपीज आप लोगों को पे करने होंगे उस टेस्ट सीरीज को ज्वाइन करने के लिए। आगे बात कर लेते हैं बेटा, जो भी पैकेज आप चूज करते हैं, उदाहरण के तौर पर यहां 9000 वाला पैकेज आप लोगों ने अगर चूज कर लिया है तो इस प्राइस डिटेलिंग सेक्शन पे आप लोग चले जाएंगे और प्राइस डिटेलिंग सेक्शन पे जाने के बाद आप लोगों को क्या दिखेगा, बहुत ही बढ़िया सी चीज दिखेगी, ये -2700 रुपीज अगर आप लोगों को करवाने हैं तो आप लोगों को इस्तेमाल करना होगा एक बहुत ही बढ़िया सा कोड जो कि होने वाला है बेटा ये, राइट। ये जो कोड है बेटा AK लाइव, इस कोड को यूज कीजिए और अपना जो पैकेज है उस पे 30% का डिस्काउंट ले लीजिए। मान लीजिए आप लोगों ने 9000 वाला पैकेज लिया है तो उस पे 2700 रुपए आपका डिस्काउंट हो जाएगा, और उसी तरीके से 3500 वाले पैकेज पे भी आप लोगों का जो डिस्काउंट है वो 30% का आप लोगों को मिल जाएगा इस पर्टिकुलर कोड को यूज करने के बाद, राइट। तो आपका टोटल प्राइस हो गया 6300 रुपए आफ्टर 2700 का डिस्काउंट। बाय पैकेज पे आप लोगों ने क्लिक करना है एंड यू विल बी रीडायरेक्टेड टुवर्ड्स द पेमेंट गेटवे, जहां पर आप लोगों को ऐसा कुछ अमाउंट नजर आएगा, राइट। और इस अमाउंट के नजर आते ही हम लोगों को 3 पेमेंट ऑप्शंस नजर आएंगे जो कि है क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड और नेट बैंकिंग। इन तीनों पेमेंट गेटवेज को यूज कीजिए और अपना पैकेज को अपने पास बुला लीजिए या अपने पैकेज को अपने पास बुला लीजिए। आप लोगों के पास एक कॉल आएगा, उस कॉल को आप ध्यान से सुनिएगा, जो कि होगा हमारे टीटीबी एग्जीक्यूटिव्स का कॉल, जहां पर आप लोगों को अपना एड्रेस रजिस्टर कराना है या सबमिट कराना है। अगर मान लीजिए आपके पास कॉल नहीं आता है तो सिंपल सा प्रोसीजर है, जो डैशबोर्ड अकाउंट आप लोगों ने हमारी वेबसाइट पे बनाया है इस पैकेज को खरीदने के दौरान या उससे ठीक पहले, उस डैशबोर्ड अकाउंट में अपनी प्रोफाइल में जाकर के अपना एड्रेस जो है वो अपडेट करना ना भूलें, क्योंकि उसी एड्रेस को हम आपका मेलिंग एड्रेस मानते हैं और उस एड्रेस पे हम लोग आप लोगों को जो है आपका पैकेज पहुंचाने की क्षमता रखते हैं, राइट। सो जैसे ही आप लोगों को सारी क्वेरीज को सॉल्व करने का मौका मिल जाए तो कितना बढ़िया रहेगा ना। वो बढ़िया चीज हम लोग आप लोगों के लिए लेकर के आए हैं, वो क्या है आइए देखते हैं। इस नंबर पे जो है आप लोगों को करना है कॉल और अपनी सारी क्वेरीज कर लेनी है सॉल्व। किससे रिलेटेड? इस पैकेज से रिलेटेड, इसको खरीदने से रिलेटेड जो भी क्वेरीज हैं, या फैकल्टीज क्या रहेंगे, कौन पढ़ाएगा, कैसे पढ़ाएगा, किसको पढ़ाएगा, क्यों पढ़ाएगा, किस लिए पढ़ाएगा और क्या क्या चीजें पढ़ाएगा, वो सारी चीजें जो है आप लोग यहां सॉर्ट कर सकते हैं, जो कि नंबर है 9549041111। जैसे ही आप लोगों ने सब कुछ खरीद लिया है तो आप लोग करते हैं चैप्टर की शुरुआत, और चैप्टर की शुरुआत जब हम आज इस वीडियो में करने वाले हैं तो हमारा रेगुलर प्रोसीजर रहता है कि हम लोग करते हैं कार्डिनल प्रॉमिस। कार्डिनल प्रॉमिस क्या कहता है आइए देख लेते हैं बेटा। कार्डिनल प्रॉमिस कहता है, आई प्रॉमिस टू लिसन टू द कंप्लीट लेक्चर एंड मेक प्रॉपर नोट्स ऑफ इट सो दैट आई कैन बिकम अ स्मार्ट स्टूडेंट। जी हां बेटा, अपने आप से प्रॉमिस कर लीजिए और प्रॉमिस के साथ साथ जो है पढ़ाई करना शुरू कर दीजिए, अगर आप लोगों ने अभी तक नहीं की है अपनी पढ़ाई शुरू तो, राइट। आई प्रॉमिस, आई प्रॉमिस, आई प्रॉमिस, और उसके बाद करते हैं हम छोटा सा रिवीजन जो हम लोगों ने अभी तक लास्ट के 2 लेक्चर्स में पढ़ा है उसके बारे में। सबसे पहले मैंने आप लोगों को इंट्रोडक्शन दिया था इस चैप्टर का, जिसमें मैंने आप लोगों को बताया था कि इस चैप्टर का नाम है ट्रेन्स। यहां हमें ट्रेन नहीं चलानी, बट क्वेश्चंस की जो सीरीज है उसकी ट्रेन्स यहां चलने वाली है, राइट। सो फिर मैंने आप लोगों को बताया था कि ये लेक्चर हम क्यों पढ़ते हैं और इसके प्री रिक्विजिट्स, इसके कीवर्ड्स और इसके लर्निंग आउटकम्स क्या क्या होने वाले हैं। उसके बाद मैंने आप लोगों को बताया था कि यहां पर जो क्वेश्चंस आते हैं वो किस तरीके के या किस बेसिस पे आते हैं। वो है पहला नंबर सीरीज के ऊपर बेस्ड, दूसरा जो क्वेश्चन आप लोगों के सामने नजर आता है वो नंबर सीरीज के अंदर, जैसे मान लीजिए आप स्क्वायर्स करें, सम ऑफ प्रोडक्ट करें, या फिर डिफरेंस ऑफ प्रीसीडिंग नंबर करें, या सक्सेसर नंबर करें, या एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन बाय सम नंबर्स इन द पर्टिकुलर सीरीज। उसके बाद हम बात कर लेते हैं बेटा, पहला टाइप जो हमारे पास नंबर सीरीज के अंदर आता है वो होता है मिसिंग टर्म्स इन द गिवन सीरीज का। दूसरा टाइप हमारे पास आता है रॉन्ग टर्म्स इन द गिवन सीरीज का। तीसरा जो है हमारा, सॉरी तीसरा नहीं, सेकंड टाइप का जो हमारा क्वेश्चन बैठता है वो बैठता है अल्फाबेटिक सीरीज के ऊपर। अल्फाबेटिक सीरीज के अंदर भी कुछ टाइप्स हमारे पास नजर आते हैं। पहला है पोजीशन ऑफ अल्फाबेट्स, दूसरा है मिसिंग टर्म्स इन द गिवन सीरीज या फिर अल्फाबेट्स, उसके बाद रॉन्ग टर्म्स इन द गिवन सीरीज या फिर गिवन अल्फाबेटिकल सीरीज, राइट। फिर हमारे पास तीसरा टाइप आता है वो है लेटर रिपीटिंग सीरीज। इसमें हम लोगों को क्या करना है, एक पर्टिकुलर सेक्शन दे रखा होता है जहां पे एक पैटर्न बनाया हुआ होता है, जैसे मान लीजिए एबीसी इज अ पैटर्न और उसके बाद सीबीए इज अनदर पैटर्न। ऐसे कुछ पैटर्न्स आप लोगों को देखने को मिलते हैं, जो कि मैं आप लोगों को यहां लिख करके एक बार बता देता हूं कि पैटर्न क्या होता है, राइट।
तो ध्यान से देखने पे अगर आप लोगों को ऐसा कुछ नजर आता है, ठीक है, तो ये एक पैटर्न है जो कि लेटर रिपीटिंग सीरीज का पैटर्न है। आगे हम इसके क्वेश्चंस भी सॉल्व करने वाले थे और उसमें क्या होता है कि मिसिंग टर्म्स इन द गिवन सीरीज एक टाइप है जहां मैंने आप लोगों को क्वेश्चंस कराना शुरू किया था। ये लेक्चर 2 शुरू हो चुका है। लेक्चर 2 में हम लोगों ने बहुत सारे अलग अलग तरीके के क्वेश्चंस को सॉल्व किया था। यहां देखिए 201, 202, 204, ऐसे ही 544, 509, ये डिक्रीजिंग सीरीज का एक एग्जाम्पल हम लोगों ने लिया था। उसके साथ शीट आगे बढ़ना बंद हो गई है। ये भी एक इंक्रीजिंग सीरीज का नंबर है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं हमारा अगला सेक्शन, क्वेश्चंस की जो है एकदम धाराएं बहाई थी हम लोगों ने लेक्चर 2 के अंदर, जहां हम लोगों ने हर तरीके का क्वेश्चन जो है सॉल्व किया था, राइट। फिर हम लोगों ने आप लोगों को थैंक यू कह दिया था और अब जो है हम शुरू करने वाले हैं हमारा लेक्चर 3 चैप्टर 2 का, जहां पर हम लोग ये करेंगे, क्या करेंगे बेटा, तो क्वेश्चंस की शुरुआत करते हैं आज के लेक्चर के साथ, जहां होने वाला है ओलंपियाड लेवल्स का क्वेश्चंस का सॉल्यूशन हम लोग आप लोगों को देने वाले हैं। उससे ठीक पहले अगर आप जो है इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और इस वीडियो को लाइक करना भी ना भूलें। चलिए बेटा, इसी के साथ शुरुआत करते हैं हमारा पहला सेक्शन, जो कि होता है नंबर सीरीज का सेक्शन, यानी कि सेक्शन 1, जहां हमारा पहला सवाल कुछ इस तरीके का होता है बेटा। एक सीरीज आप लोगों को दे रखी होगी और उसमें आप लोगों से पूछा हुआ होगा मिसिंग टर्म। ये क्वेश्चन मार्क जब भी आप देख लें, क्या देख लें बेटा, ये क्वेश्चन मार्क जैसे ही आप लोग देख लें तो आप लोगों को पता चल जाना चाहिए कि भाई जो है हमारे पास एक क्वेश्चन आया है और उस क्वेश्चन को हम लोगों को कैसे पहचानना है, राइट। अगर आप लोग इस क्वेश्चन को पहचानने की कोशिश करते हैं या जरूरत करते हैं तो आप लोगों को यह क्वेश्चन मार्क देखते ही समझ में आ जाना चाहिए कि दिस क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन मिसिंग टर्म्स इन द गिवन सीरीज। कौन सा? मिसिंग टर्म्स इन द गिवन सीरीज, ठीक है। अगर मैं मिसिंग टर्म्स की बात करूं तो मुझे फिर से वही चीज पैटर्न स्पेसिफिकली पता होना चाहिए कि एक पर्टिकुलर क्वेश्चन के अंदर मेरे पास पैटर्न क्या है, ठीक है बेटा। क्वेश्चन के अंदर अगर मुझे पैटर्न समझ में आ गया तो मुझे यह पता चल जाएगा कि इस क्वेश्चन को मुझे किस तरीके से सॉल्व करना है, राइट। तो आइए शुरुआत करते हैं पहले सवाल की, जहां पर आप लोगों को एक सीरीज दे रखी है विच सेज 1, 4, 27, 16 एंड सो ऑन, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को ध्यान से देखने पे मुझे कुछ नजर आ रहा है। क्या नजर आ रहा है आइए बताता हूं। मैंने आप लोगों को चैप्टर की शुरुआत में इंट्रोडक्शन पार्ट में यह बताया था कि स्क्वायर्स, क्यूब्स, क्यूब रूट्स, स्क्वायर रूट्स, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, ऐसे ऑपरेशंस को हम लोग यहां इस चैप्टर के अंदर लगाने वाले हैं, जो कि होते हैं मैथमेटिकल ऑपरेशंस। और इन्हीं मैथमेटिकल ऑपरेशंस पे बेस्ड ये क्वेश्चन है, जिसमें से एक मैथमेटिकल ऑपरेशन हमारे सामने होता है स्क्वायर, ठीक है। अगर मैं ध्यान से इस सीरीज को देखूं और ये कह दूं आपसे कि बेटा 1 का स्क्वायर जो है वो पहले क्वेश्चन में पहले नंबर में किया गया है, तो क्या आप लोग ऐसा मानने को तैयार हो जाएंगे? जी हां, बिल्कुल मानना पड़ेगा बेटा। और जैसे ही आप लोग इस क्वेश्चन को देखते हो तो आप लोगों को ऐसा आइडिया लगता है कि सर अगर मैं सिर्फ स्क्वायर करता हूं इस क्वेश्चन के अंदर तो मुझे डेफिनेटली जो है जवाब मेरा नहीं मिलने वाला, तो सर इसमें क्या करना पड़ेगा? तो आइए देख लेते हैं बेटा। क्वेश्चन जो है स्क्वायर्स और क्यूब्स का कॉम्बिनेशन है। क्या है बेटा? कॉम्बिनेशन है। आओ देख लेते हैं। पहला जो नंबर है वो एज इट इज लिख दो, क्योंकि इसमें मैं अगर स्क्वायर करूं तो भी वो सेम ही वैल्यू आएगी और इसमें अगर मैं क्यूब करूं तो भी सेम वैल्यू आएगी, क्योंकि ये है 1, राइट। तो 4 को अगर मैं ध्यान से देखूं तो ये 2 का स्क्वायर होता है बेटा, राइट सर। अगर मैं 27 को ध्यान से देखूं तो 3 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करने पर मेरे पास जो वैल्यू आती है वो क्या होती है? 27 होती है। कैसे? 3 3 9 एंड 9 3 इज 27, राइट। फिर मैं 16 की अगर बात करूं तो मुझे यहां लिखना है 4 और उसका करना है स्क्वायर, विच सेज या विच टेल्स मी कि 4 into 4 is 16, राइट। जैसे ही मुझे यह एहसास हुआ कि 4 into 4 is 16, तो मुझे यह भी एहसास हो गया कि दिस इज एन इंक्रीजिंग सीरीज, राइट। दिस इज एन इंक्रीजिंग सीरीज, जहां पर मुझे जो है मेरी सीरीज मुझे पता चल गई है, ठीक है बेटा। ध्यान से इसको नोट कर लीजिए एंड दिस इज गोइंग टू बी योर पैटर्न फॉर सॉल्विंग दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, राइट।
क्या करना है, क्वेश्चन को ध्यान से देखना है, समझना है और हर क्वेश्चन के अंदर जो है एक पैटर्न सेट होता है, उस पैटर्न को हमें पहचानना है, राइट। तो ध्यान से देखने पे मुझे क्या पता चला, अब देखो मैं आप लोगों की और क्लैरिटी आपके दिमाग में ला देता हूं। अगर मैं इसको क्यूब करूंगा तो भी 1 ही वैल्यू आएगी, राइट। तो 1 वैल्यू आई और फिर ये स्क्वायर हुआ, फिर ये क्यूब हुआ, फिर ये स्क्वायर हुआ। तो इसका मतलब अगली जो डिजिट है वो मेरे पास पहले तो आएगी 5, क्योंकि ये जो नंबर्स हैं वो कंटिन्यूअसली रिपीट हो रहे हैं, राइट। दूसरी चीज जो ऑल्टरनेटिव चल रहा है, यानी कि क्यूब्स फिर स्क्वायर, क्यूब फिर स्क्वायर, तो यहां पर डेफिनेटली क्यूब होना चाहिए, ठीक है बेटा। तो जैसे ही मुझे ये पता चला कि यहां क्यूब हो रहा है तो मैं क्या करूंगा, 5 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कर लूंगा, विच सेज 5 5 इज 25 एंड 25 5 इज 125। कैसे हुआ भाई, अरे 25 को 5 से मल्टीप्लाई कर लो, विच विल गिव यू 5 का क्यूब, राइट। 5 5 इज 25, यहां लिखोगे आप 5 और 2 ऊपर कैरी ओवर कर दोगे, 5 2 इज 10 और 2 इज 12, 125, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन मार्क है इसमें आने वाला ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, विच विल बी व्हाट, 125। कैसे उठाया, इस पैटर्न को ध्यान रखो, पैटर्न क्या चल रहा है वो ध्यान रखो। अगर और क्लैरिटी लेनी है तो हम क्या करते हैं, इसको अलग से लिख देते हैं, ठीक है। ये लो, मैं इसको पैटर्न मार्क नहीं कर रहा हूं, पैटर्न मैं यहां लिख देता हूं आप लोगों के लिए, जिससे आप लोगों को पता चल जाएगा, वेयर n इज क्यूब कॉमा n स्क्वायर, वेयर द वैल्यू ऑफ n कीप्स ऑन चेंजिंग, ठीक है। n इज इक्वल्स टू 1, 2, 3, 4, 5, राइट। ये है और दिस कीप्स ऑन रिपीटिंग, ठीक है बेटा। n की वैल्यू जो है 1, 2, 3, 4, 5, 6 ऐसा चलता जाएगा और जो है आप लोगों को अपना आंसर मिल जाएगा, राइट। ध्यान रखिए, सोच लीजिए, समझ लीजिए, यहां पर n क्यूब वापस से आ जाएगा, राइट, एंड देन कॉमा लगेगा एंड स्क्वायर आ जाएगा। ध्यान से देख लो बेटा इस क्वेश्चन को, और अगर कोई प्रॉब्लम हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। अगला सवाल जो हमारा इस सीरीज में होने वाला है वो क्या होने वाला है, आइए देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, जहां पर आप लोगों को नजर आ रहा होगा एक पर्टिकुलर सीरीज और फिर एक क्वेश्चन मार्क। अगर क्वेश्चन मार्क आप लोगों को नजर आ रहा है तो आप लोगों को यह डेफिनेटली पता चल गया होगा बेटा कि जो है सर वापस से मिसिंग टर्म्स इन द गिवन सीरीज का सवाल है। अगर मिसिंग टर्म्स इन द गिवन सीरीज का यह सवाल है तो मुझे फटाफट से इसका जवाब भी आप लोग दे देंगे, मगर इसमें एक ट्रिक जो आप लोगों के सामने नजर नहीं आ रही होगी आप लोगों को, वो क्या है आइए बता देता हूं। इसमें आप ध्यान से अगर देखो तो 2 तरीके के पैटर्न फॉलो हो रहे हैं। कैसे फॉलो हो रहे हैं आइए देख लेते हैं। पहला पैटर्न जो हमारे पास है वो है 1, 3, 7, जल्दी बताइए, जल्दी बताइए, जल्दी बताइए, नहीं पता चल रहा ना, आओ वापस से बताता हूं क्या बताना है। 1, 3, 7 क्वेश्चन मार्क 21, ठीक है। कैसे लिया, 1, 3, 7 क्वेश्चन मार्क 21, ठीक है बेटा। ये तो हुआ हमारा पहला सेट। इज इट क्लियर टू यू ऑल? ठीक, पहला सेट अगर मेरा ये हुआ तो सेकंड सेट मेरा क्या होने वाला है वो मुझे यहां से दिख रहा है। दिस इज 3, 6, 9 एंड 12। कैसे, ये हुआ मेरा सेकंड सेट। कहां है, 3, 6, 9 एंड 12। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर और नॉट? अगर ये क्लियर है तो आप लोगों को पैटर्न भी समझ में आ गया होगा। पहला स्टेप जो हम लोगों ने किया वो किया इस सीरीज को अलग अलग करने का, जहां पर मुझे यह पता चला कि इफ आई एम डीलिंग विद दिस पर्टिकुलर सीरीज विच टेल्स मी व्हाट, कि यहां पर सारे ऑड नंबर्स हैं, ठीक है। अगर ये सारे ऑड नंबर्स हैं, राइट, और यहां पर जो है 3 के मल्टीपल्स हैं, तो हमें इस सीरीज से तो कोई काम है ही नहीं, ठीक है। अगर मुझे इस सीरीज से कोई काम नहीं है तो मैं क्या करूंगा, इस पर्टिकुलर सीरीज पे सिर्फ ध्यान दूंगा जहां पे मुझे मेरा सवाल जो है सॉल्व करने का तरीका पता चल गया।
अगर मैं इस सीरीज को ध्यान से देखता हूं तो मेरे पास जो एक नॉर्मल आंसर आ रहा है वो ये है कि अगर मैं 1 में 2 प्लस करता हूं, क्या प्लस करता हूं बेटा, 1 में करता हूं मैं 2 को प्लस 2, तो मेरे पास जो है 3 आ जाता है। अगर मैं 3 के अंदर +4 करता हूं तो मेरे पास 7 आ जाता है। तो उसी तरीके से अगर मैं 4 के बाद जो है कुछ एक चीज प्लस करूं तो मेरे पास जो है मेरा सवाल का जवाब आ जाएगा। तो ध्यान से इस सीरीज को देखो और इस सीरीज के अंदर जो है 2 के बाद 4 के बाद जो वैल्यू आती है, कौन सी वैल्यू आती है मुझे फटाफट से बता दो। 2 और 4 के बाद जो वैल्यू आती है वो होती है 6, यानी कि अगर मैं 7 में 6 प्लस करता हूं तो मेरे पास जो है इसका आंसर आ जाएगा। कैसे आएगा, यहां प्लस करोगे 6, ठीक है। क्यों, क्योंकि 3 में मैंने 4 प्लस किया तो 7 आया, और 7 में मैं 6 प्लस करूंगा तो मेरे पास आएगा 13 एज अ वैल्यू, राइट। और अगर मैं 13 में कुछ और प्लस करता हूं तो मेरे पास एग्जैक्टली 21 आना चाहिए, एंड दैट वैल्यू शुड बी व्हाट, दैट वैल्यू शुड बी इन सीरीज एंड दिस शुड बी 8, राइट। तो ध्यान से देखने पे मुझे क्या पता चला कि 7 में 6 प्लस करने पर मेरे पास आएगा 13, ठीक है। 7 में अगर मैं 6 प्लस करता हूं तो मेरे पास आएगा 13 यानी कि 13, ठीक है, जो कि होगा यहां पर +13, सॉरी +13 नहीं, सिर्फ 13 आएगा, ठीक है। और अगर 13 मेरे पास आ रहा है तो फिर मुझे क्या करना है कि आगे वाली डिजिट चेक करनी है। 13 में अगर मैं +8 करता हूं, 13 में अगर मैं +8 करता हूं तो मेरे पास ये वैल्यू डेफिनेटली आनी चाहिए विच सेज 21। इज इट क्लियर? तो ये कौन सी टर्म हुई मेरी, ये वाली टर्म हुई बेटा, ठीक है। तो मुझे ये पता चल गया कि क्वेश्चन मार्क में मेरा जो है 13 आना था, राइट। कैसे आना था, 2 4 6 8 एक पर्टिकुलर सीरीज बन रही है, और उस सीरीज के हिसाब से मुझे ये पता चला कि मेरी जो मिसिंग टर्म थी, यानी कि जो 4th मिसिंग टर्म थी मेरी इस पर्टिकुलर सेट में, वो थी 13 7 और 6 को प्लस करने के बाद। चलिए बेटा अगले सवाल की तरफ अग्रसर होते हैं और आगे बढ़ते हैं हमारे अगले सवाल की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 जो है फिर से मिसिंग टर्म्स इन द गिवन सीरीज का क्वेश्चन है, जहां पर डिजिट्स थोड़ी सी बड़ी हो गई हैं। क्या मैंने आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर पैटर्न बता दिया? जी हां, पैटर्न बता दिया सर, पर स्टार मार्क नहीं किया उस पैटर्न को। तो आइए स्टार मार्क करके इस पैटर्न को भी फ्री कर देते हैं। क्या हुआ बेटा, दोनों सीरीज को अलग अलग निकाला, इस पर्टिकुलर मिसिंग सीरीज के अंदर हम लोगों ने पैटर्न देखा। तो पैटर्न था हमारे पास +2, +4, +6, +8, ठीक है। यह हमें करना था किसमें, सेट 1 के अंदर, किसमें, सेट 1 के अंदर। और हम लोगों ने जैसे ही प्रीवियस डिजिट में +2, +4, +6 किया, वो हमारी वैल्यू आ गई। तो ध्यान से इस पैटर्न को नोट कर लो, जहां मैं थोड़ी सी गड़बड़ कर चुका हूं, तो मुझे क्या करना है, आप लोगों को पैटर्न बता देना है। ये लीजिए, क्या हुआ प्रीवियस डिजिट के अंदर, यानी कि हम लोगों ने प्रीवियस नंबर के अंदर प्लस किया n, ठीक, हमारा निकला नेक्स्ट नंबर। क्लियर है बेटा? नेक्स्ट नंबर जैसे ही निकला तो मुझे यह पता चल गया कि मेरी n की जो वैल्यू है, वेयर n इज इक्वल्स टू 2, 4, 6, 8। इज इट क्लियर? ये था हमारा पैटर्न इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का, ठीक है। ध्यान से इसको नोट कर लीजिएगा, समझ लीजिएगा, और फिर हम चलते हैं हमारे अगले सवाल की तरफ, जो कि होने वाला है क्वेश्चन नंबर 3। चलिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 3 जो हमारे पास है, मैंने आप लोगों को पहले ही एक क्वेश्चन दिखा दिया था, जिसमें 563 देन 647 ऐसे कुछ सीरीज आप लोगों को दे रखी है, विच टेल्स यू कि हम लोगों को इसमें बहुत ज्यादा दिमाग लगाना पड़ेगा। तो आइए लगा लेते हैं इस दिमाग को, और इस दिमाग को लगाने के बाद हम करते हैं थोड़ा सा और कार्यक्रम। तो अगर मैं इस सीरीज को देखूं तो मेरे पास कुछ नंबर आना चाहिए। अगर इस सीरीज को देखने पे मुझे यह पता चलता है कि ये इंक्रीजिंग सीरीज है तो मैं इसको इजीली सॉल्व करता हूं। लेकिन क्या हो रहा है, घुमाव कहां आ रहा है? दिस सेज 563, दिस सेज 647 एंड दिस सेज 479।
क्या हुआ, पहले एक डिजिट, उसके बाद उससे बड़ी डिजिट, और उसके बाद सबसे छोटी डिजिट। कहां से? फर्स्ट और सेकंड डिजिट से छोटी डिजिट है थर्ड वाले नंबर पर, और फिर एकदम से वापस से डिजिट जो है इंक्रीज हो गई है। अगर डिजिट इंक्रीज हो गई है तो हम लोगों को क्या करना है? सिंपल सी एक चीज आप लोगों को करनी है, वो ये करनी है कि इसको देखना है कि इसमें डिफरेंस कितना आ रहा है। अगर मैं 647 में से 563 माइनस करता हूं, अगर मैं 647 में से 563 माइनस करता हूं, तो मेरे पास जो वैल्यू आनी चाहिए वो कितनी आनी चाहिए? जरा फटाफट से माइनस करके मुझे ये बता दो कि 647 में से 563 माइनस करने पर मेरे पास कितनी वैल्यू आनी चाहिए। अगर मैं इसको ध्यान से देखूं तो क्या मेरे पास 647 में से 563 माइनस करने पर 84 आएगा? क्या मेरे पास 84 वैल्यू आएगी? तो क्या मैं ये भी कह सकता हूं कि 563 के अंदर अगर मैं प्लस करता हूं कितना 84, तो मेरे पास 647 आएगा? इज इट क्लियर? ठीक है, तो ध्यान से देखने पर मुझे यह पता चला कि इसमें प्लस करना है, तो इसमें डेफिनेटली माइनस करना होगा कुछ, लेकिन वो कुछ क्या है आओ देख लेते हैं। 647 के अंदर से अगर मैं 479 माइनस करता हूं तो मेरे पास जो वैल्यू आने वाली है वो कितनी आने वाली है? बेटा फटाफट से मुझे बता दो, जल्दी से मुझे बता दो, देख लो, समझ लो इस सवाल को और बता दो मुझे कि ये वैल्यू क्या आने वाली है। ठीक है, अगर मैं इसको ध्यान से देखता हूं तो माइनस करने पे मुझे मिलता है 1 और इधर ये 8, ये लो 168 मुझे वैल्यू मिलती है। क्यों? क्योंकि 17 में से 9 माइनस होगा तो बचेगा 8, और उसके बाद 13 में से 7 माइनस होगा तो बचेगा कितना? 6, और फिर 5 में से 4 माइनस होगा तो बचेगा कितना? 1। तो ये मेरे पास एक वैल्यू आई। अगर मैं इस क्वेश्चन को ध्यान से देखूं या इस नंबर को -168 को ध्यान से देखूं, सॉरी -168 नहीं है, +168 है, +168 को ध्यान से देखूं तो क्या मुझे इसमें से 84 निकलता हुआ दिख रहा है? आओ बेटा देख लेते हैं। 84 इंटू 2 अगर मैं करता हूं तो मेरे पास यही वैल्यू वापस से आ जाती है। ठीक है, तो क्या मुझे मेरा पैटर्न समझ में आ गया? +84 पहले स्टेप में हुआ, कॉमा लगाया, माइनस ऑफ 84 इंटू 2। क्या ऐसा हो रहा है? अगर मैं सेकेंड डिजिट से थर्ड डिजिट पे जाता हूं तो क्या यही हो रहा है? बिल्कुल सर यही हो रहा है। माइनस करना पड़ रहा है कितना? 64, 7 में से 47, 9 माइनस करना है, और 168 जो वैल्यू आएगी वो यही है। ठीक है, तो 647 में से 168 माइनस किया तो मुझे मिला इतना। अब अगर मैं इस क्वेश्चन को फिर से ध्यान से देखूं तो 1815 जो है मुझे कुछ वैल्यू प्लस करने पे मिलेगा, यानी कि 479 में मैं 1815 प्लस करूंगा तो मेरे पास जो वैल्यू है वो कैसे आएगी, या क्या प्लस करने पर मेरे पास 1815 यानी कि 815 आएगा, वो मैं यहां से देख लेता हूं। ठीक, अगर मैं इस सीरीज को ध्यान से देखूं तो मतलब मुझे जो है यहां डेफिनेटली प्लस करना होगा, और कितना प्लस करना होगा फटाफट से बता दो। 815 में से 479 जो है माइनस करना होगा। कैसे माइनस करोगे? क्या मैं तुम लोगों को माइनस करके भी दिखाऊं? चलो ये लो कर देते हैं भाई। कितना है? 479 माइनस करना है, फटाफट से माइनस कर दो। 15 में से 9 गया तो कितना बचेगा बेटा? 6 बचेगा। अगर 10 में से 7 गया तो 3 बचेगा, और यहां पर 7 में से 4 गया तो कितना बचेगा बेटा? 3 बचेगा। ठीक है, 336 मेरे पास एज अ रिमाइंडर आएगा, यानी कि मुझे यह पता चल गया कि अगर मैं ऐड करता हूं 479 के अंदर 336 तो मेरे पास जो है कितना वैल्यू आ जाएगा? मेरा वैल्यू आएगा 815। अब इस क्वेश्चन को वापस से जो है ध्यान से देखो बेटा। अगर आप इस क्वेश्चन को ध्यान से देखते हो तो आप लोगों को यह पता चलता है कि यहां तो सर आपने किया था 2 से मल्टीप्लाई, फिर आप जो है 2 के स्क्वायर से मल्टीप्लाई करोगे तो मेरे पास जो है 3
336 जो है वैल्यू आ जाएगी। ध्यान से देखो बेटा, 2 अगर मैं इस वैल्यू को 4 ले लेता हूं, चलो 84 इंटू 4 अगर मैं करता हूं तो मेरे पास क्या ये वैल्यू आएगी, 4 4 जाइज 16 का 6 हाथ में 1 6 सॉरी 4 8 जाइज 32 और 1 इज 33। क्या ये दोनों वैल्यू सेम है बेटा? जी हां बिल्कुल सर सेम है। तो 4 को एक और तरीके से मैं लिख सकता हूं विच इज वॉट 84 इंटू 2 का स्क्वायर। क्या ये सही है? हां सर अभी तक तो सही लग रहा है क्योंकि आपका आंसर आ रहा है। क्या किया, इस 4 को रिप्रेजेंट किया 2 स्क्वायर के साथ, इस 84 से मल्टीप्लाई किया और वैल्यू निकाल दी 336। ठीक है, उसी तरीके से अगला स्टेप जो है वो आप डेफिनेटली कर लोगे बेटा। वो कैसे करोगे कि 84 इंटू 2 का, अब यहां देखो आप लोग कैसे इस चीज को सॉल्व करोगे। यहां पर वैल्यू जो थी 2 की वो 0 थी, यहां 1 हुई, यहां 2 हुई। ये क्या मैं इसको 1 लिख सकता हूं? बिल्कुल लिख सकते हैं सर। क्या मैं इसको 2 लिख रहा हूं तो क्या मैं यहां 3 डाल दूं? अगर मैं इसको 3 डालता हूं तो मेरी एक सीरीज सेट हो रही है जहां पर 2 का वैल्यू यहां 0 था, यहां 2 की पावर 1 थी, यहां 2 की पावर 2 थी और यहां 2 की पावर 3 थी। एक सीरीज सेट हो रही है। ठीक है, तो जैसे ही मैं इसको सॉल्व करता हूं तो मेरे पास जो है मेरी अगली डिजिट के जो इंटरवल हैं वो आ जाएंगे। बट कैसे आएंगे आओ देख लेते हैं। यहां से यहां जाने में हमने क्या किया था, प्लस किया था बेटा। क्या किया था? प्लस किया था, ये देखो। ठीक है, तो अगले स्टेप में हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे। क्यों? क्योंकि यहां हुआ प्लस, यहां हुआ माइनस, यहां हुआ प्लस, तो यहां होगा कितना, माइनस। इज इट क्लियर टू यू? अगर आप लोगों को ये सब साफ हो चुका है, ये क्लियर हो चुका है, तो ध्यान रखो बेटा कि इस वैल्यू को आप करोगे सॉल्व और अपना आंसर निकाल दोगे। और आपका जो आंसर आने वाला है वो आंसर कितना आने वाला है फटाफट से बता दो मुझे। मल्टीप्लिकेशन करो और आंसर बता दो। विच विल बी व्हाट? जल्दी से इसकी वैल्यू निकाल लो भाई। 84 इंटू 2 का क्यूब, 84 इंटू 2 का क्यूब आपके पास होने वाला है 672। ठीक है, 672 जैसे ही आप निकालते हो तो आप क्या करोगे, इसको आंसर मार्क कर दोगे और भाग जाओगे, है ना। ऑप्शन ए तुम्हारा आंसर जैसे ही तुम मार्क करते हो तो तुम गलत हो जाओगे, क्योंकि यहां पे तुम लोगों ने जो डिफरेंस निकाला है वो आया है बेटा। अब इस डिफरेंस को इसमें से माइनस भी तो करना है मेरे भाई। तो 815 माइनस 672 विच विल गिव यू व्हाट, 143। ठीक है, समझ गए कि नहीं समझे? समझ गए कि नहीं समझे? चलो, क्या हुआ, क्या हुआ, क्यों कंफ्यूज हुए हम लोगों ने क्या किया, इसको आंसर मान लिया था, बट ये आंसर नहीं है। ये मैंने आप लोगों को बताया था कि एक सीरीज चल रही है। ठीक है, क्या करना है, तो अगर मैं ध्यान से देखूं तो यहां पर मेरा जो पैटर्न है वो यही कहता है कि ये माइनस होना है, किसमें से, पिछली वाली डिजिट में से, यानी कि 815 में से माइनस होना है माइनस 672 और मेरी वैल्यू जो आनी है वो आनी है 143। तो इस सीरीज के अंदर जो पैटर्न हम लोगों ने लगाया वो क्या था बेटा, प्लस माइनस 84 इंटू 2 की पावर n। कैसे लगाया, कैसे लगाया, 2 की पावर n जहां पर शुरू हो रही है n 2 की पावर 0, 1, 2, 3, 4 ऐसा ऐसा बढ़ती जाएगी। ठीक है, आप लोगों को क्या मिलेगा इससे आप लोगों को मिलेगा अगला डिजिट, यानी कि विच इज इक्वल्स टू व्हाट, नेक्स्ट टर्म। ठीक है, ये ध्यान रखना, ठीक है कि नहीं है। अगर गलत है तो बता देना, अगर सही है तो भी बता देना। वैसे सही होगा डेफिनेटली, क्योंकि मैं तुम लोगों को ये सवाल करवा रहा हूं। ठीक है, पहले हुआ प्लस, फिर हुआ माइनस और कंटिन्यूसली वैल्यू चेंज होती जाएगी। इज इट क्लियर? चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल मेरा चौथा सवाल है, जो कि फिर से एक मिसिंग टर्म्स इन द गिवन सीरीज का सवाल है। इसको सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसको सॉल्व करने के लिए फिर से हमें वही करना पड़ेगा जो हम अभी तक करते आ रहे हैं, यानी कि पैटर्न को समझना होगा। ठीक है, फटाफट से क्वेश्चन समझ लो। 10, 14, 26, 42 एंड 70। अगर मैं इस सवाल को ध्यान से देखता हूं तो मुझे यह पता चल जाता है कि सर इसमें जो है छोटी सी ट्रिक लगी हुई है वो क्या है।
ध्यान से देखो बेटा, अगर मैं इस क्वेश्चन को ध्यान से देखूं तो फिर से ना बहुत अजीब सा सीरीज मुझे दे रखा है, और वो अजीब सा सीरीज क्या है? क्वेश्चन को ध्यान से देखने पे मुझे क्या पता चलता है, ये दो टर्म्स देखो ध्यान से। इन दोनों टर्म्स का जो सम है, इन दोनों टर्म्स का जो सम है वो कितना आ रहा है बेटा? 24 आ रहा है, ठीक है। बट यहां पे मेरा कितना है? 26 है। रुक जाओ अभी थोड़ी देर के लिए। अगर मैं इन दोनों टर्म्स को सम करता हूं तो मेरा वैल्यू कितना आने वाला है? 6 और 2 इज 8 एंड 4 और 2 इज 6, बट मेरा वैल्यू कितना है? 70, ठीक है। तो क्या मैं ऐसा कर सकता हूं, क्या मैं ऐसा कर सकता हूं, टर्म 1 प्लस टर्म 2 प्लस 2 गिव्स मी थर्ड टर्म, ठीक है? क्या मैं ऐसा कर सकता हूं? बिल्कुल सर कर सकते हो। उसी के बाद अगर मैं वापस से आपसे पूछूं टर्म व्हाट 3 यानी कि थर्ड प्लस टर्म फोर्थ विच प्लस plus 2 will give me my which term? First, second, third, fourth, fifth term. ठीक है बेटा, याद है, समझ गए? तो ये हुआ मेरा क्या? एक सेट पैटर्न, ठीक है। तो उसी तरीके से फर्स्ट और सेकंड को प्लस किया, उसमें 2 प्लस किया, थर्ड और फोर्थ को प्लस किया, उसमें 2 प्लस किया। तो अगर मैं इसमें यानी कि फोर्थ और फिफ्थ टर्म को प्लस कर दूं, कौन सी टर्म? टर्म फोर्थ प्लस टर्म फिफ्थ, प्लस कर देता हूं, प्लस करता हूं 2 वापस से, तो मेरा जो है सिक्स्थ टर्म मेरे पास आ जाएगा, ठीक है। तो क्या करना है? टर्म 4 विच इज व्हाट 42, टर्म 5 विच इज व्हाट 70, दोनों को ऐड करो, दोनों को ऐड करके उसमें +1 कर दो। फटाफट से देख लो, 42 प्लस 70 इज व्हाट 2, 7 और 4 इज कितना? 11, दैट इज 1, और इसमें 2 प्लस करना है आपको। क्या प्लस करना है बेटा? 2 प्लस करना है। क्यों? क्योंकि यहां बाय डिफॉल्ट 2 प्लस हो रखा है, विच गिव्स यू व्हाट 114, ठीक है। समझ गए कि नहीं समझे? ऑप्शन डी को फट से मार्क करो और आगे बढ़ जाओ। यहां तुम लोगों ने ऑप्शन मार्क नहीं किया था, प्लीज ऑप्शन मार्क कर लो पिछले वाले क्वेश्चन के अंदर, और इसमें भी आप लोगों ने ऑप्शन मार्क नहीं किया था। अरे सर, पैटर्न बता दिया था बेटा, बस, है ना, पैटर्न बता दिया था पर ऑप्शन मार्क नहीं किया था। तो फटाफट से ऑप्शन को मार्क कर लो। यहां ऑप्शन आप लोगों का क्या आया था? 13 आया था, ठीक है। आगे बात करते हैं। फर्स्ट में भी मार्क कर दिया था कि नहीं किया था? फर्स्ट में मार्क कर लिया था भाई, फर्स्ट के बाद मार्क करना भूल गए सर, ठीक है। यहां आ जाओ, क्या हुआ? ये पैटर्न आप लोगों को समझ में आया कि नहीं आया? अगर नहीं आया तो फटाफट से कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दो और मुझसे और सवाल पूछ लो। बढ़िया बढ़िया क्वेश्चंस हैं, पैटर्न समझो और क्वेश्चन सॉल्व करो। क्या हुआ? टर्म 1, टर्म 2, टर्म और 2, थर्ड टर्म, टर्म 3, टर्म 4 प्लस 2, टर्म 5, टर्म 4, टर्म 5 प्लस 2, टर्म 6, ठीक है। दो टर्म्स का एडिशन यहां आ रहा है, दोनों टर्म्स का एडिशन यहां आ रहा है, तो इन दोनों को टर्म को प्लस करोगे, +2 करोगे और अपना आंसर निकाल करके फेंक दोगे, विच इज ऑप्शन डी, यानी कि 114 या 114 इज योर आंसर टू दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, ठीक है बेटा। अगले सवाल की तरफ फटाफट से बढ़ते हैं। अगला सवाल जो है मेरा अल्फाबेटिकल सीरीज का क्वेश्चन है, जो कि मेरा सेकेंड टाइप का क्वेश्चन होता है इस चैप्टर के अंदर, यानी कि ट्रेन्स चैप्टर के अंदर टाइप 2 क्वेश्चन है। अगर मैं चाहूं तो इसको यहां पर टाइप 2 भी लिख सकता हूं, टाइप 2, ठीक है बेटा। चलिए आगे बात करते हैं। एक अल्फाबेटिकल सीरीज, और अल्फाबेटिकल सीरीज को सॉल्व करने का आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। ध्यान से इस सीरीज को देखो और मुझे यह बता दो कि क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया। अगर क्वेश्चन समझ में नहीं आया तो क्या है, हम कुछ नहीं कर सकते, क्वेश्चन आप लोगों को खुद से समझना पड़ेगा, है ना।
और आज तक अभी ऐसा हुआ नहीं है कि आपको क्वेश्चन खुद से समझने में आया हो। चलिए, तो क्या करना है, ध्यान से इस फर्स्ट टर्म को देखो और मुझे यह बता दो कि एक्चुअल में हो क्या रहा है। ठीक है, DHL मेरा पहला टर्म है, उसके बाद मेरा दूसरा टर्म है PTX, फिर मेरा तीसरा टर्म है BFJ। अगर मैं इस क्वेश्चन को ध्यान से देखता हूं तो मुझे क्या पता चलता है? अगर मैं इस क्वेश्चन को ध्यान से देखता हूं, यार क्वेश्चन में कुछ गड़बड़ लग रही है मुझे, क्वेश्चन में कुछ गड़बड़ लग रही है मुझे। क्वेश्चन में मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है। आओ क्वेश्चन को ढंग से देख लेते हैं। क्या हुआ है क्वेश्चन के अंदर, समझ में आ रहा है? क्वेश्चन के अंदर समझ में आया कि नहीं आया? ध्यान से देखो बेटा, क्वेश्चन में जो आप लोगों को दे रखा है वो क्या दे रखा है। अगर मैं इन तीनों टर्म्स को देखता हूं तो मुझे एग्जैक्टली कुछ क्लैरिटी नहीं मिलने वाली। तो क्या करना है, ग्रुप टर्म्स को देखना है। अगर मैं यहां से यहां जंप मारूं और फिर मैं कलर चेंज यहां से यहां जंप मारूं और फिर मैं क्या करूं, यहां से यहां जंप मारूं, क्या किया हुआ है बेटा, ये देखते जाओ, ये और ब्लैक था कि ब्लू था? सर ब्लैक ले लो, ये लो बेटा ब्लैक। ठीक है, अगर मैं इन दोनों टर्म्स के किसके, D और P, H और T, L और X का डिफरेंस देखूं या ये देखूं कि कितना ऐड करने पे मुझे क्या मिल रहा है, तो मुझे ये पता है कि D में जब मैं 12 प्लस करूंगा तो मुझे मिलेगा क्या, P। क्या प्लस करूंगा बेटा, प्लस 12 करूंगा तो मुझे मिलेगा P। उसी तरीके से H में अगर मैं वापस से 12 प्लस करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, T। कैसे मिलेगा बेटा, इसकी पोजीशन कितनी होती है, 16th। कितनी होती है बेटा, 16th। कितनी पोजीशन पे होता है, 16th पोजीशन पे होता है। और यहां D कितनी पोजीशन पे होता है, 4। तो 4 में 12 प्लस किया तो 16 मिला कि नहीं मिला। उसी तरीके से H की पोजीशन होती है 8, और अगर 8 में 12 प्लस किया तो मुझे पोजीशन मिलेगी 20। इज इट क्लियर और नॉट? उसी तरीके से L में अगर मैं प्लस करता हूं, कितना, सॉरी L में क्या प्लस किया बेटा, L में प्लस किया 12, तो मुझे कितना टर्म मिलेगा, X मिलेगा। ठीक है, कैसे मिला, फटाफट से देख लो, फटाफट मुझे ये बता दो कि L की पोजीशन और X की पोजीशन क्या होती है। X की पोजीशन कितनी होती है, X की पोजीशन होती है आपकी 24, यही होती है 24, क्योंकि X Y Z होता है भाई। तो 24 मेरी पोजीशन हुई, तो 24 कैसे आया, किस में 12 प्लस करने पे 24 आएगा, L में 12 प्लस करने पे 24 आएगा, विच इज व्हाट, अगेन 12। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, L इज 12th पोजीशन प्लस 12 हुआ तो 24th पोजीशन आ गई मेरे पास। ठीक है, अब उसी तरीके से जब मैं आगे वाली टर्म्स पे चलता हूं तो मुझे फिर से रंग बदलने पड़ेंगे। वापस रंग बदलते हैं और P से चलते हैं B की तरफ, फिर चलते हैं वापस से रंग बदल के T से F की तरफ, और फिर से रंग बदलते हैं और रंग बदल के चलते हैं P से लेकर के J की तरफ। ठीक है, जब आप इन टर्म्स को ध्यान से देखोगे तो इसमें भी वही चीज हो रही है बेटा, प्लस 12 प्लस 12 प्लस 12। ठीक है, क्या आया प्लस 12 करने पर, आपके पास आया B, आपके पास आया F और आपके पास आया J। क्योंकि मैंने आप लोगों को पहले भी बताया हुआ है कि F की पोजीशन कितनी होती है, फटाफट बताओ, 6, और J की पोजीशन बता दो फटाफट से। अरे भाई 24 में 12 प्लस करोगे तो J की पोजीशन कितनी आएगी,
सर ऐसे तो सर 36 आ रही है। अरे भाई 36 पोजीशन नहीं होती है, जे की पोजीशन जो ओरिजिनल है वो यहां लिखनी है। क्यों? क्योंकि रिपीट होती है ना सीरीज, जब भी आप लोग वापस ए पर आते हो तो क्या हुआ, जे की जो पोजीशन है फटाफट से लिख दो, जल्दी लिखो बेटा। जे की पोजीशन कितनी होती है? 10 ही होती है ना, जल्दी बता दो, जल्दी बताओ। अरे बेवकूफों, आई जे के यही होती है, और आई की पोजीशन होती है 9, तो ये हुआ 10। हुआ कि नहीं हुआ? चलो क्या हुआ, जे की पोजीशन हुई 10, तो उसी हिसाब से मुझे एक पैटर्न समझ में आ गया, और उस पैटर्न का जो नाम है, क्या नाम है बेटा? उस पैटर्न में मुझे फिर से वही करना है, यहां लगाना है प्लस, यहां पे भी लगाना है प्लस, और यहां पे भी लगाना है प्लस। प्लस करना है 12, प्लस करना है 12, प्लस करना है 12, और जैसे ही मैं प्लस 12 करता हूं तो मुझे मेरी अगली टर्म मिल जाती है। ध्यान से ऑप्शन को देखो और समझने की कोशिश करो और मुझे जवाब दे दो। जैसे ही आप लोग क्या करोगे, 12 प्लस करोगे इस पर्टिकुलर पोजीशन में, तो आप लोगों को यह पता चल जाएगा कि सर इतना डिजिट आना चाहिए। 12 प्लस करता हूं अगर मैं 2 में, तो 14th नंबर पे कौन सा अल्फाबेट बैठा होता है? जल्दी से बता दो, जल्दी बता दो, जल्दी बताओ बेटा। क्या मैं बी में 12 प्लस करने पर एन निकाल सकता हूं? जी सर बिल्कुल निकाल सकते हो। ठीक है, क्या मैं आर निकाल सकता हूं और क्या मैं वी निकाल सकता हूं? जहां पर एन की पोजीशन इज 14, आर की पोजीशन इज 18 एंड यू की पोजीशन के बाद वी की पोजीशन क्या होती है? जल्दी बताओ। 22। सही है कि नहीं है? 10 में 12 प्लस करोगे तो 22, 18 और 14, यानी कि 2 और 12, 6 और 12 एंड 10 और 12। ठीक है, तो मेरा ऑप्शन क्या हुआ? एन आर वी। जो यहां मिसिंग टर्म है उसमें आएगा ऑप्शन सी। ठीक है बेटा, समझ गए कि नहीं समझे? चलो समझ गए तो अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। यह सवाल जो है आप खुद से करेंगे, आप लोगों के पास है वक्त 1 मिनट का। AY D B V F D R H क्वेश्चन मार्क KGL। क्वेश्चन को ध्यान से देखो और सॉल्व करने की कोशिश करो। जैसे ही आप क्वेश्चन को देखते हो तो आप लोगों को पता चलता है कि सर इसमें फिर से कोई डिफरेंस का खेल आप खेल गए हो, और मुझे जो है यह समझ में नहीं आ रहा कि करना क्या है। ध्यान से देखो बेटा, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स सेवंथ 8 टर्म्स को मैच करो और जल्दी से इस क्वेश्चन को कर लो। मैं क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आ रहा था, बट फिर मुझे याद आया कि मैंने आप लोगों को दिया है 1 मिनट का समय इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। फटाफट से सॉल्व कर लो बेटा, उसके बाद मैं आप लोगों को ट्रिक बता दूंगा कि करना क्या है। जल्दी क्वेश्चन को देखो। क्वेश्चन को जल्दी देखो। जल्दी क्वेश्चन देख लो। अगर समझ में आ रहा है तो कर दो, नहीं आ रहा तो मत करो, टाटा बाय बाय कर दो और वीडियो बंद कर दो बेटा। ठीक है, समझ में आ गया क्वेश्चन? क्या करना है? एक पैटर्न है जिसको हमें फॉलो करना है। अब ध्यान से इस क्वेश्चन को देखो तो आप लोगों को यहां ए नजर आएगा, यहां बी नजर आएगा और यहां डी नजर आएगा, और उसके बाद यहां कुछ नजर आना चाहिए, यहां कुछ नजर आना चाहिए। तो मुझे यह पता चल गया कि फर्स्ट जो टर्म है वो भाई सक्सेसिव टर्म है या सक्सेसर टर्म है, जो कि आगे आने वाली टर्म है। तो मैं यहां लिख लेता हूं ए, यहां लिख लेता हूं बी, यहां लिख लेता हूं एक्स या फिर डैश, और यहां लिख लेता हूं के। ठीक है, उसके बाद जैसे ही मैं y v r g को देखता हूं तो मुझे यह पता चलता है कि ये सीरीज जो है उल्टी चल रही है, यानी कि गंगा जो है उल्टी बह रही है। अगर गंगा मेरी उल्टी बह रही है तो हम ध्यान से देखें कि हमने एक गड़बड़ जो यहां कर दी है वो है कि हमने यहां डी को मिस कर दिया है, और यहां जो डैश था इसको डैश को थोड़ा सा हमें आगे बढ़ा देना है। हाँ तो भाई हम क्या कर रहे थे, हम गंगा को कह रहे थे कि गंगा उल्टी बह रही है। तो गंगा जब उल्टी बह रही है तो हमें यह पता चल गया कि यहां आएगा आर, यहां आएगा फिर से डैश क्योंकि ये क्वेश्चन मार्क वाली टर्म है, और यहां आएगा जी। ठीक है बेटा,
उसी के साथ फिर से मैं आता हूं और यहां देखता हूं तो यहां पे फिर से क्या हुआ, गंगा जी जो है वो वापस से सीधी बहने लग गई और डी के बाद आया एफ, फिर आया एच और फिर आया मेरे पास एल। ये सब्सक्राइब में एल घुस गया है तो इसको अलग से हटा दो, इधर एल लिख दो भाई, ठीक है। तो क्या हुआ है, ध्यान से क्वेश्चन को देखो। तो क्वेश्चन को ध्यान से देखो, कुछ एक सीरीज चल रही है। अगर एक सीरीज चल रही है तो क्वेश्चन को ध्यान से देखो बेटा, एक पैटर्न, दूसरा पैटर्न और तीसरा पैटर्न, ठीक है। कुछ एक फॉलो हो रहा है। क्या फॉलो हो रहा है, अगर मैं क्वेश्चन को ध्यान से देखता हूं तो ए और बी के बीच में जो गैप है वो कितना है बेटा, +1 का गैप है। बी और डी के बीच में जो गैप है बेटा वो कितने का गैप है, जल्दी से बता दो। और उसके बाद उतना ही गैप इधर और उतना ही गैप इधर होना चाहिए। एक सीरीज फॉलो हो रही है, उस सीरीज को फटाफट से फॉलो करके मुझे ये बता दो कि क्या करना है। बी और डी के बीच में जो गैप मुझे नजर आ रहा है वो है +2 का गैप। तो क्या यहां +3 का गैप होना चाहिए और क्या उसी तरीके से यहां +4 का भी गैप होना चाहिए। तो जो मेरा पहला अल्फाबेट है वो मैं देख लेता हूं और देख करके मुझे यह पता चल जाएगा कि यहां पर +3 के गैप में कितना अल्फाबेट आता है। तो अगर ध्यान से मैं इस क्वेश्चन को देखूं तो मुझे यह पता चल जाएगा कि सर डी के बाद 3 प्लस करने पे मुझे जो पोजीशन मिलती है वो मिलती है सर 7th पोजीशन, और जो कि होती है कितनी सर, जी, ठीक है। तो शॉर्ट ट्रिक अगर मैं आप लोगों को ये बताऊं तो आप लोगों को जी वाला ऑप्शन यहां फाइंड करना है, जिसमें से कि ये ऑप्शन कट गया आपका और एफ ऑप्शन कट गया आपका। तो मेरे पास कितने ऑप्शंस बचे सर, ये बचा और ये बचा। फिर मैंने आप लोगों को ये कहा था कि लाइन सेकंड जो है YVR-G, इसमें जो है गंगा जी जो है उल्टी बह रही है। अगर गंगा जी उल्टी बह रही है तो मुझे ये डेफिनेटली पता है कि आर के बाद आने वाला अल्फाबेट कौन सा होना चाहिए। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि हम लोग अल्फाबेटिकल सीरीज भूल जाते हैं, राइट। तो अगर मैं अल्फाबेटिकल सीरीज भूल चुका हूं, जो कि मेरी आदत है यूजुअली भूलने की, तो मुझे ये तो दिख रहा है ना कि Y और V के बीच में जो डिफरेंस है वो कितने का है। अगर मैं ध्यान से इस सीरीज को देखूं तो -3 अगर मैं करता हूं तो क्या मुझे V मिल जाएगा, क्योंकि मेरी Y की पोजीशन में से -3 करने पर मुझे V पोजीशन मिलती है, विच इज व्हाट, 22, ठीक है। यहां पर मेरी Y की पोजीशन कितनी होती है, जल्दी से बता दो भाई। Y की पोजीशन 25 होती है ना, तो 25 में से 3 गए तो 22 मिलेगा। उसी तरीके से अगर यहां से मैं कुछ माइनस करूं, अगर मेरी सीरीज इंक्रीजिंग है तो यहां डेफिनेटली कुछ डिक्रीज हो रहा होगा, विच इज 18, है ना। क्या है, R की पोजीशन इज 18, तो 22 में से कितना माइनस करने पे मुझे 18 मिलेगा, विच इज 4। यहां प्लस नहीं आएगा बेटा, यहां आएगा माइनस, यहां आएगा माइनस, यहां आएगा क्या, मार्कर ही चलना बंद हो गया, देखो, ओहो सर क्या कर दिए, ये मार्कर वापस से आ गया हमारे पास और हमने क्या किया, यहां किया माइनस। उसी तरीके से अगर मैं ध्यान से देखूं तो -3 -4 और यहां मैं करता हूं -5। अगर मैं यहां -5 कर देता हूं तो 18 में से -5 करने पर मेरी पोजीशन जो आएगी यहां पर आएगी 13th पोजीशन। अगर 13th पोजीशन की मैं बात करूं तो मेरे पास जो अल्फाबेट होता है वो होता है M, और M के आते ही मेरे पास क्लैरिटी हो गई कि यहां से यहां जाने में मुझे कितना टाइम लगेगा, दैट इज -6। यानी कि सर अगर मैं पोजीशन माइनस करता हूं तो EFGH के हिसाब से मुझे ये पता चल जाएगा कि ये 7th पोजीशन है, ठीक है। 13 में से 6 माइनस किया तो कितना बचा बेटा, 7। तो मेरा आंसर यही मुझे क्लियर हो गया कि सर ऑप्शन वाइज अगर मैं चलता हूं तो ऑप्शन बी मेरा करेक्ट आंसर है, ठीक है। तो बेटा ये हुए हमारे कुछ मिसिंग अल्फाबेट्स या अल्फाबेटिकल सीरीज कंप्लीट करने वाले सवाल, जहां पे 7th क्वेश्चन जो है हमें कुछ इस तरीके से देखना है। क्वेश्चन नंबर 7th जो है हमें कुछ इस तरीके से देखना है। क्वेश्चन 7th है ACDGHI और फिर अल्फाबेट्स बढ़ रहे हैं। ध्यान से अगर आप इस क्वेश्चन को देखोगे तो आप लोगों को एक आइडिया लग जाएगा कि यहां है एक एलिमेंट, यहां है 2, यहां है 3, तो यहां डेफिनेटली 4 होने चाहिए, क्योंकि यहां डेफिनेटली 5 मुझे दिख ही रहे हैं, ठीक है। अगर मैं इस क्वेश्चन को वापस से ध्यान से देखता हूं तो यहां हुआ है B का मिस, यानी कि B मिसिंग है बेटा।
क्या मिसिंग है? बी मिसिंग है। ए बी सी डी, यहां अगर मैं ध्यान से देखता हूं तो डी और जी के बीच में जो गैप है वो कितने का गैप है? दिस इज ऑन 4th पोजीशन, दिस इज ऑन 7th पोजीशन, विच सेज 3 अल्फाबेट्स का गैप है। ठीक है, कितने अल्फाबेट्स आ रहे हैं? ई, एफ और जी आ रहा है। ठीक है, कैसे हुआ? कैसे हुआ? जल्दी बता दो, जल्दी बता दो बेटा, कैसे हुआ? दिख रहा है? समझ में आ रहा है क्या हुआ है? ई और एफ के बाद आता है जी। ठीक, जहां पे एफ की पोजीशन होती है 6 और जी की पोजीशन होती है कितनी? 7th। 2 अल्फाबेट्स का गैप हुआ। ध्यान से देखो, एक अल्फाबेट एक का गैप, 2 अल्फाबेट 2 का गैप, 3 अल्फाबेट तो 3 का गैप डेफिनेटली होना चाहिए। तो 3 का गैप मतलब क्या हुआ? आई, जे, के और एल का गैप होगा यहां पर। तो अगर ये गैप है तो इसके बाद आने वाले 4 अल्फाबेट्स फटाफट से बता दो। एम, एन, ओ एंड पी। अगर ये मेरे 4 अल्फाबेट्स हैं जो कि इस क्वेश्चन मार्क की जगह आने वाले हैं, तो मुझे ये डेफिनेटली पता है कि यहां पर भी 4 अल्फाबेट्स का गैप होगा। तो मेरा क्वेश्चन जो है कैसे रीचेक हुआ, आओ देख लेते हैं। पी, क्यू, आर, एस, टी, ये हुआ मेरा गैप वाले अल्फाबेट्स। कौन से अल्फाबेट्स? गैप अल्फाबेट्स। ठीक है, अगर ये मेरे गैप के अल्फाबेट्स हैं तो मेरे पास ये पांचों टर्म्स वापस से आ रही हैं, क्योंकि टी के जस्ट बाद आता है यू, वी, डब्ल्यू, एक्स एंड वाई। इज इट क्लियर? जो कि कहां लिखा हुआ है बेटा? यहां लिखा हुआ है सर। समझ में आया कि नहीं आया? यहां पर 3 अल्फाबेट्स का गैप, विच इज वॉट? जे, के एंड एल। यहां पर 4 अल्फाबेट्स का गैप, विच इज वॉट? एम, एन, ओ एंड पी। क्लियर है? ठीक है, तो मुझे यह पता चल गया कि मेरे जो अल्फाबेट्स मिस हो रहे हैं, सॉरी, ये जो है ये मेरा क्वेश्चन मार्क वाला अल्फाबेट है और ये जो गैप वाले अल्फाबेट्स हैं वो यहां आ जाएंगे। ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया? क्वेश्चन मार्क की जगह आएगा MNOP, MNOP। ये MNOP मेरा ऑप्शन में जहां भी है उसको टिक कर दो फटाफट से। ऑप्शन सी आपका जो है MNOP है और उसको आप टिक कर दोगे और आगे बढ़ जाओगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 के बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 के ऊपर। बहुत ही इजी टाइप का क्वेश्चन था, इसलिए आप लोगों को फटाफट से करा दिया। चलिए, लेटर रिपीटिंग सीरीज यानी कि तीसरी सीरीज। समय जो है बेटा बहुत बलवान होता है और समय जो है आज का क्लास के लिए खत्म हो चुका है। तो लेटर रिपीटिंग सीरीज के जो सवाल हैं वो मैं आप लोगों को दे रहा हूं होमवर्क में, क्योंकि लेटर रिपीटिंग सीरीज के सवाल जो हैं बहुत ही बढ़िया सवाल है। हम इनको करेंगे कमेंट बॉक्स के अंदर सॉल्व। क्वेश्चंस जो है फटाफट से देख लो। पहला सवाल आप लोगों के सामने आ रहा है ये। इसमें आप लोगों को करना क्या है? करने के लिए कुछ नहीं है, ज्यादा कुछ है नहीं। करने के लिए सिर्फ इतना है आपके पास कि आप लोगों को इस सवाल को ढंग से देखना है और एक एक ऑप्शन को जो है इसमें प्लेस करके देखना है। एक पर्टिकुलर पैटर्न सेट होगा, उस पैटर्न के सेट होते ही आप लोगों को यह पता चल जाएगा कि सर हाँ ये पैटर्न सेट हो गया है, तो इसका मतलब ये मेरा आंसर होना चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 फटाफट से देख लो, जो कि लेटर रिपीटिंग सीरीज का क्वेश्चन है। इसको देख लो ढंग से और इसमें पैटर्न्स को सेट करके देखो। ठीक, तो आओ मैं आप लोगों को यह बता देता हूं कि इसमें कौन सा पैटर्न कैसे सेट हो रहा है। ध्यान से क्वेश्चन को देखो बेटा, ध्यान से क्वेश्चन को देखो बेटा। क्वेश्चन देखने में समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? फटाफट से बता दो, जल्दी से देख लो। एक पैटर्न सेट करना है। एक पैटर्न सेट करना है, तो क्या मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकता हूं? जी हां, बिल्कुल कर सकता हूं। क्वेश्चन में एक पैटर्न यहां सेट करना है, तो ऑप्शन जो है ए को आप ट्राई करके देखो, ऑप्शन बी को भी ट्राई करके देखो और ऑप्शन सी और डी को भी ट्राई करके देखो। जिससे भी एक पैटर्न आपके सामने सेट हो जाए उसको आप लोगों को करना है।
ठीक है, नहीं हुआ होगा, डेफिनेटली नहीं हुआ होगा, क्योंकि ये क्या है कि बहुत टिपिकल टाइप के क्वेश्चंस होते हैं। अगर मैं आप लोगों को ये बताऊं कि ऑप्शन जो है इसमें एक सेट होने वाला है इन चारों में से, तो आप लोगों को कितना अच्छा लगेगा ना, कितना अच्छा लगेगा मुझे कि अगर मेरे चारों ऑप्शंस में से एक ऑप्शन जो है सेट हो जाए यहां पर। तो आओ एक ऑप्शन को सेट करके आप लोगों को बता देते हैं। अगर मैं यहां प्लेस करता हूं ए, यहां प्लेस करता हूं सी, और यहां प्लेस करता हूं बी, फिर यहां प्लेस करता हूं ए, और फिर यहां से प्लेस करता हूं बी। सर कैसे, ऐसे कैसे सर, मतलब कैसे कर कैसे रहे हो सर, ये बता दो आप। तो ये ध्यान से देखो बेटा, सी ए, सी ए, सी ए, और फिर आगे कैसे सेट करोगे, जल्दी देखो, जल्दी बताओ जल्दी देख लो। अरे भाई एक छोटी सी गड़बड़ जो हम लोगों ने यहां कर दी है वो क्या है, आओ देख लेते हैं। जो हमने मार्किंग करी ना बेटा, वो गड़बड़ कर दी है। मार्किंग जो हमने करी वो हमने गड़बड़ कर दी है। मार्किंग थोड़ी सी गड़बड़ हो गई है, इसको ध्यान से देखो। ऑप्शन तो हम लोगों ने सही लगाया था, बट हम लोगों ने मार्किंग गड़बड़ कर दी है। ए बी बी सी पहला सेट हमारा बन रहा है, और ए सी जो है हमारा पहला ब्लॉक बन रहा है। ध्यान से देखो, ए सी जो है हमारा पहला ब्लॉक बन रहा है। उसके बाद चार अल्फाबेट्स वापस से निकाल दो, तो ए बी बी सी, बी सी सी ए, यानी कि बी ए इज हमारा सेकेंड ब्लॉक, सी ए बी, और सी बी हमारा थर्ड ब्लॉक। ठीक है बेटा, समझे कि नहीं समझे? तो इसके हिसाब से अगर मैं जाऊं तो मेरा ऑप्शन बी जो है करेक्ट आंसर होना है। कैसे? क्योंकि मुझे यह पता चल रहा है कि देखो ध्यान से, ए सी बी बी रिपीट, बी ए सी सी रिपीट, ए रिपीट, और सी बी जो है कॉर्नर्स में। ठीक, रिपीटिव ए सी बी ए सी बी। ठीक, समझ में आया कि नहीं आया? जल्दी से बता दो, समझ में आया कि नहीं आया? क्या क्या रिपीट हुआ? ए बी बी सी, फिर ए सी का ब्लॉक, बी सी सी ए, फिर बी ए का ब्लॉक, सी ए बी, और फिर सी बी का ब्लॉक। इज इट क्लियर टू यू ऑल? ठीक है, समझ गए? 8वां सवाल यहीं समाप्त करते हैं। 9वां सवाल देख लो, इसको भी आप लोगों को सॉल्व करना है। 10वां सवाल भी आप लोगों को सॉल्व करना है, और 11वां सवाल भी आप लोगों को सॉल्व करना है। सेम पैटर्न पे क्वेश्चंस हैं, ब्लॉकिंग बनानी है और क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। 8th क्वेश्चन में आप लोगों को सॉल्व करवा चुका हूं। ठीक है, 9th 10th और 11th ये क्वेश्चंस जो हैं आप लोगों के लिए होमवर्क है। और इसी के साथ आज का चैप्टर समाप्त करते हुए मैं आप लोगों को यह कह सकता हूं कि बेटा आज के वीडियो के बाद आप लोग जो है क्या कर पाएंगे, अपने एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे। तो चलते हैं होमवर्क वाली स्लाइड के ऊपर। अगर क्वेश्चन देखने हैं वापस से तो यहां देख लो, 9th क्वेश्चन ये आप लोगों के लिए होमवर्क है। ठीक, इसमें भी फटाफट से सारे पैटर्न सेट करना और क्वेश्चन को खत्म कर देना। ऑप्शन यहां पे भी सेट हो जाएगा। ठीक है, 10th क्वेश्चन, उसके बाद 11th क्वेश्चन भी आप लोगों का बहुत इजी है, पैटर्न सेट हो जाएगा और पता चल जाएगा। अगर ऐसा नहीं होता है तो इन क्वेश्चंस को हम करेंगे सॉल्यूशंस वाले वीडियो में सॉल्व। अगर आप लोगों को ये क्वेश्चंस नहीं आते हैं तो कमेंट बॉक्स में फटाफट से कमेंट कर दीजिएगा, ताकि मैं इन क्वेश्चंस को जो है सॉल्यूशन वाले वीडियो में क्लब कर लूंगा और वहां आप लोगों को बता दूंगा कि बेटा ये जो है इस तरीके से सॉल्व होंगे। इज इट क्लियर टू यू ऑल? कुछ नहीं करना, पैटर्न जो है वो देखना है, कैसे इन ऑप्शंस को सेट करके देखना होगा। ठीक है, तो आज के वीडियो को हम यहीं समाप्त करते हैं और आपसे अगली बार फिर से मिलने का वादा करते हैं। अगला वीडियो जो होगा सॉल्यूशन वीडियो होगा इस चैप्टर से लेकर के। ठीक है, चैप्टर 2 का सॉल्यूशन यानी कि एक्सरसाइज के सॉल्यूशंस का वीडियो आप लोगों तक पहुंच जाएगा डेफिनेटली। ठीक है, अगले वीडियो में हम बात करेंगे चैप्टर 3 की। ठीक, उससे पहले अगर इस चैप्टर से रिलेटेड कोई भी सवाल आप लोगों के दिमाग में है तो प्लीज कमेंट डाउन बिलो द वीडियो।
अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो तो फटाफट से लाइक का बटन ठोक दो। अगर इस वीडियो को इतना पसंद किया है कि अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना चाहते हो तो फटाफट से जो है शेयर कर दो इस वीडियो को। और अगर आप लोग पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं और ये चैनल आप लोगों को अच्छा लग रहा है और आगे आने वाले वीडियोस भी आप लोग देखना चाहते हो तो क्या करो, सब्सक्राइब का बटन फटाफट से प्रेस कर दो, बेल आइकन को फटाफट से प्रेस कर दो और जो है वेबसाइट पे जाकर के मटेरियल खरीद लो। वेबसाइट में आपको वीडियो की शुरुआत में बता चुका हूं, www.talkingtextbooks.in हमारी वेबसाइट है जहां पर आप लोगों को जाना है और मटेरियल खरीद लेना है। ठीक है, तो चलिए बेटा, आज के वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। अगले वीडियो में फिर से मुलाकात होगी एक नए चैप्टर, कुछ नए क्वेश्चंस के साथ और कुछ नए हंसी मजाक के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए टॉकिंग टेक्स्ट बुक्स कोटा लाइव।